पे क्या किया, मार्केट ऊपर की साइड में गया, फिर यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद फिर से यहाँ पे निकला, फिर यहाँ पे टाइम बिताया, ऊपर की साइड में गया, और पिछले लोग को क्या कर रहा है, मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट क्या करता है, पिछले लोग को रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि जब वो पिछले लोग के आसपास कहीं पर भी आता है ना, तो वहां पे बायर एक्टिव हो जाते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बायर ही एक्टिव होंगे, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मार्केट में जब ट्रेंड चलता रहता है, यानी अप ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मार्केट टाइम बिताना स्टार्ट करता है, मार्केट में यहाँ पे से बायर रहते हैं। लेकिन ये कब कंफर्म होगा कि बायर है, जब इस रेंज को वो ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करेगा, हो सकता है कई बार से ये ऊपर की साइड में जा रहा है, इस बार ये नीचे की साइड में है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम बिता रहा है, टाइम बिताने के बाद यहाँ पे ऊपर की साइड में निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, देखिए यहाँ पे सेलर और बायर दोनों की साइड, बायर यहाँ पे क्या सोचता है कि मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा करेक्शन दिया है, करेक्शन के बाद मार्केट में फिर से यहाँ पे बायर एक्टिव होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ बायर है, देखिए जो स्टॉक्स मार्केट है यहाँ पे बायर और सेलर दोनों है, हर दिन हर प्राइस पे बायर भी है, हर प्राइस पे सेलर भी है। डिपेंड ये करता है कि वहां पे किसकी संख्या ज्यादा है या कौन ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ पे टाइम बिता रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, दोनों बायर और सेलर इसके बीच में दोनों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है। अभी क्या होता है, जैसे इसके नीचे ब्रेक करता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सेलर का इंटरेस्ट ज्यादा आता है, और बायर जो यहाँ पे अपनी पोजीशन बना रहे थे इस बीच में, वो भी अपनी पोजीशन से स्क्वायर अप करते हैं, और जिन्होंने लंबे टाइम से पोजीशन को होल्ड करके रखा है वो लोग भी अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर देते। क्यों, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, पिछले लोग को ब्रेक करता है। देखिए पहला सेलिंग सिग्नल आपको तभी मिलेगा जब मार्केट अपने पिछले लोग को रिस्पेक्ट नहीं करता है। ट्रेंडिंग चार्ट में ट्रेंडिंग चार्ट में जब मार्केट अपने पिछले लोग को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो पहला सिग्नल आपको सेल साइड का वहीं पे मिलता है, और वहीं पे सेलर ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो मार्केट यहाँ से क्या किया, ऊपर की साइड में गया, फिर यहाँ पे टाइम बिताया, मार्केट ने टाइम बिताया, यहाँ पे दोनों वेट कर रहे होंगे, जैसे ऊपर की साइड में निकला बायर, यहाँ पे फिर से एक्टिव होगा और इसको ऊपर की साइड में ले गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पहला मूव आया, पहला यहाँ पे सेल साइड का मूव आया, मार्केट करेक्ट हुआ, अपने पिछले लो के आसपास आया, जैसे मैंने बताया पिछले लो के आसपास आता है, तो क्या यहाँ पे थोड़े से बायर एक्टिव होते हैं, यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं, और यहाँ पे सेलर वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या इस बार भी ऊपर की साइड में निकलेगा या नीचे का ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने क्या किया, नीचे की साइड में इसने ब्रेक कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, एक तो जो भी बायर यहाँ पे इस बीच में जिन्होंने एंट्री ली होगी कि मार्केट वापस फिर से ऊपर जाएगा और नया हाई लगाएगा, जैसे ये बार बार यहाँ पे लगाते हुए आ रहा था, तो एक तो उनकी पोजीशन यहाँ से स्क्वायर अप होनी स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी क्या होती है, दूसरी साइकोलॉजी यहाँ पे क्या काम करने लगती है कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म यानी बहुत पहले जिन्होंने लिया होगा, जिन्होंने 20 पे लिया होगा, 21 पे लिया होगा, 18 पे लिया होगा, वो लोग भी अब थोड़ा सा डरना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे पिछले लोगों को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो भी कंसोलिडेशन के बाद में। ध्यान रखिएगा, एक कंसोलिडेशन यानी लंबा कंसोलिडेशन 7-8 दिन के मूव के बाद में मार्केट यहाँ पे डाउन हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, उनकी साइकोलॉजी भी इफेक्ट हो रही कि नहीं यार, लगता है मार्केट इस बार अब मार्केट नए हाई बनाने नहीं जा रहा, मार्केट शायद नीचे की साइड में ब्रेक किया है, तो ये नीचे की साइड में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये नीचे की साइड में वापस मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ पे फिर से मार्केट ने कंसोलिडेट किया, यहाँ पे देखेंगे 8-10 दिन कंसोलिडेशन के बाद में फिर से इसने नीचे की साइड में ब्रेक किया। अब मार्केट यहाँ पे तेजी से ऊपर की साइड में जाता है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ पे है कि देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में आया और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये ध्यान रखिए, कभी भी जब पहला आता है ना, तो हमेशा वीक हैंड का आता है, यानी पहला जो पुल बैक आएगा हमेशा सेलर कोशिश करते हैं कि मार्केट को नीचे की साइड में लेके आया जाए यहाँ से। और जो वी हैंड होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि शायद मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा, उन्होंने बाइंग किया, क्रॉस किया, लेकिन जैसे मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा ना, वो लोग पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर करते हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन है। इन्होंने एक कोशिश की कि मार्केट शायद ऊपर की साइड में जाएगा, कोशिश देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं हुआ, ब्रेकआउट से पहले इन्होंने होप लगाया कि शायद मार्केट इस बार ब्रेकआउट कर देगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट नहीं किया। तो यहाँ पे इनकी साइकोलॉजी ये इफेक्ट हुई, लगता है मार्केट वापस यहाँ पे बायर का मूड नहीं बना, तो वापस मार्केट शायद सेल साइड में जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा जो पहला पुल बैक होगा, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा पहला पुल बैक जो होगा ना, जो भी अगर मार्केट गिरते हुए मार्केट में पहला जो पुल बैक होगा, वहां पे सेलर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे वापस पोजीशन बनाने की, और जो बीच में होप ट्रेड लेते हैं वो लोग भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले पुल बैक में हमेशा क्या होता है, सेलर एक्टिव होता है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, जो पहला जो सेल साइड का सिग्नल यहाँ पे मिला, यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर एक्टिव हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर एक्टिव हो रहा है। कब, पहले पे, ध्यान रखिएगा पहले पे। यहाँ पे एक बार बायर एक्टिव हो सकता था, लेकिन बायर ने यहाँ पे कोशिश की, लेकिन मार्केट ऊपर की साइड में नहीं गया। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी पहला पुल बैक मिलेगा यहाँ पे बायर सेलर एक्टिव हो जाएगा, और जब भी मार्केट का ट्रेंड अप हो, जब भी थोड़ा सा डाउनफॉल यहाँ पे मिलेगा, जब भी थोड़ा सा करेक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, बायर थोड़ा सा एक्टिव होगा ऊपर ले जाने के लिए। तो ये साइकोलॉजी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन का मतलब क्या होगा, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया,
अपने पिछले लो को रिस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट यहाँ से गिर गया। तो अब ये ध्यान रखिएगा, जब भी पिछले लो से, यानी ये पिछला लो बना है दोनों, और यहाँ से जब भी मार्केट गिरेगा, पहला जो पुल बैक होगा वो हमेशा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब मार्केट तेजी से गिरता है ना तो पुल बैक भी बहुत तेजी से आता है। तो ऐसा फील होता है कि यार मार्केट कहीं छूट ना जाए हमसे, मार्केट तो बहुत आगे निकल जाएगा, मार्केट हो सकता है नया हाई बना दे, वो इस तरह की फीलिंग आपके अंदर जनरेट कर देगा। साइकोलॉजी यही इफेक्ट होती है कि बहुत तेजी से जो पुल बैक आते हैं ना वो बहुत तेज आते हैं, लेकिन अपने रेजिस्टेंस के पास जाके वो ज्यादातर दम तोड़ देते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखिए, कभी भी ब्रेकआउट होने दीजिए पहले। ये मत देखिए कि 700-800 पॉइंट निकल गया, यहां से बहुत तेजी से निकल गया, मैं एंट्री ले लूं। यहां पे क्या होगा, हमेशा यहां पे सेलर एक्टिव होंगे। जिस तरह से पहले सपोर्ट पे बायर एक्टिव हो जाते हैं, उसी तरह से जो पहला रेजिस्टेंस होगा वहां पे हमेशा सेलर एक्टिव होंगे। तो यहां पे हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, यहां पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगा, देखिए हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, ब्रेकआउट तभी मानना चाहिए जब क्या करे मार्केट एक इसके ऊपर क्लोज करे और अगले दिन क्या करे इसके हाई के ऊपर, यानी जिस दिन क्लोज किया है उसके हाई के ऊपर जाके वो ट्रेड करना स्टार्ट करे, तभी ये मानिएगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है या ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन में क्या समझना चाहिए, जब मार्केट क्या करे एक दिन क्लोज करे और अगले दिन क्या करे इसके लो के नीचे ट्रेड करे, तब समझना चाहिए कि वापस ये ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, कंसोलिडेट किया, एक दिन ट्रेड किया, अगले दिन क्या किया इसके लो को ब्रेक नहीं किया और यहाँ से 800 पॉइंट की रिकवरी दिखा। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ब्रेकआउट कभी जब भी मानिए ब्रेकआउट को कि जब मार्केट मान लीजिए अगर 50,000 का उस दिन मार्केट ने हाई लगाया है, क्लोजिंग उस दिन मान लीजिए 49,900 पे दे दिया है और मार्केट क्या करे 50,000 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करे, कंटिन्यू ट्रेड करने स्टार्ट करे, 1-1.5 घंटे ट्रेड के करे उसके ऊपर, तभी समझिएगा कि ये ब्रेकआउट हुआ है। उसी तरह ब्रेकडाउन में भी यही समझिए कि मार्केट कंटिन्यू उस लो के नीचे जहां पे ब्रेकडाउन हुआ, जैसे यहां पे मान लीजिए ये वाली कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, ये वाली कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद मार्केट क्या किया इसके नीचे ही ट्रेड करा, तो समझ जाइएगा कि ये ब्रेकडाउन कंफर्म है। अभी ब्रेकआउट यहां पे देखिए, यहां पे ब्रेकडाउन किया, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, लेकिन अगले दिन क्या किया इसके लो के नीचे ट्रेड नहीं किया। साइकोलॉजी देखिए, जब भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होना तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि अगले दिन उसके नीचे उसको ट्रेड करना चाहिए, कुछ देर तक उसके नीचे ट्रेड करेगा, तभी आप ये सोचिएगा कि ये ब्रेकडाउन हो गया या ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे ब्रेकआउट का लेवल, जैसे ऑलरेडी मैं कंटिन्यू बताते रहता हूँ आप लोग को, ब्रेकआउट का लेवल क्या है 24,222 के ऊपर क्लोज, 24,222 के ऊपर क्लोज का मतलब है मान लीजिए अगले दिन एक दिन 24,250 पे इसने क्लोज कर दिया और अगले दिन जो भी लास्ट डे का हाई मान लीजिए 50 का इसने क्लोज किया, 70 का इसने हाई लगाया, 24,270 का हाई लगाया, तो 70 के ऊपर इसको ट्रेड करना चाहिए। 70 के ऊपर जब ट्रेड करेगा ना तभी यहां से सेलर निकलेंगे, जब तक ये 70 के नीचे ट्रेड करता रहेगा ना सेलर यहां से निकलेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगेगा शायद मार्केट फिर से क्या करेगा अपनी जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करेगा। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखिए, ये साइकोलॉजी हमेशा काम में आएगी कि पहला पुल बैक हमेशा सेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वीक हैंड आते हैं, जब सेकंड पुल बैक, अब यहां से मार्केट अगर यहां से निकलेगा ना तो देखिएगा यहां से सेलर क्या होंगे, यहां से सेलर अगर मान लीजिए गया है और ये ब्रेकआउट, अब यहां पे ब्रेकआउट होता है, मार्केट यहां से मान लीजिए घूमता है और यहां से ये ब्रेकआउट करता है, तो ये देखेंगे कि ये वाला मूव जो होगा वो मूव आपको तेज होगा, कहां तक, यहां तक आपको फास्ट आता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक बार इसने कोशिश की ऊपर नहीं निकला, सेलर फिर से एक्टिव हुए, दोबारा जब कोशिश करेगा तो यहां से क्या होगा सेलर एग्जिट करेंगे, यहां से सेलर एग्जिट करेंगे और यहां पे नए बायर भी आ जाएंगे, ये बायर भी आ जाएंगे, जो बायर यहां से अपनी पोजीशन को छोड़ चुके थे वो बायर भी यहां पे एंट्री लेंगे, सेलर अपनी पोजीशन से स्क्वायर अप करेगा, तो यहां से वो तेजी से मूव हो सकता है। ये देखिए हर समय नहीं, मैं बार बार बोलता हूं कि 10 में से 7 या 8 बार ही आपकी जो एनालिसिस होगी वो सही होगी, आपकी 2 से 3 बार आपकी एनालिसिस फेल होगी, तो फेल होने के लिए भी हमेशा तैयार रखिए। और ध्यान रखिएगा एक चीज, अगर जब भी मार्केट देखिए यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे मान लीजिए पोजीशन कोई बना रहा है, पुरानी बात ये बताओ, तो यहाँ पे हमेशा पोजीशन कम होनी चाहिए। देखिए फर्स्ट मूव इसने अटेम्प्ट किया, क्रॉस नहीं कर पाया, जब यहाँ पे क्रॉस करेगा ना तो हमेशा मान लीजिए अगर आप 100 क्वांटिटी लेने वाले हैं ना तो यहाँ पे हमेशा आपको 50 क्वांटिटी ही लेनी है, इसके ऊपर जाके कहीं पे सस्टेन करे और उसके बाद थोड़ा सा रेंज बना के निकलेगा, तब यहाँ पे आपको अपनी क्वांटिटी और यहाँ पे क्या करनी है फिर ऐड करनी है, फिर ये मूव कंफर्म हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे बहुत छोटा सा आ जाएगा। दोस्तों इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम